नमस्कार, एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग यहाँ पर डी प्लस बी टीजीटी मैथ्स के सिलेबस को पढ़ रहे हैं। हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को शुरू किया है, जिसमें हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को आज पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के क्वेश्चन को लगा लिया है, जिसमें हम लोगों ने टोटल लेक्चर 4 थे, और लेक्चर 5 में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री को कंप्लीट किया है, जिसमें सॉल्वेबल फॉर पाई, सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर एक्स को पढ़े हैं। उनका लिंक चाहिए तो ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के सिलेबस में अगर डी ट्रिपल एस पी टीजीटी का सिलेबस खोलेंगे तो केवल लिख दिया डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें पढ़ना चाहिए। ये जो है आज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये स्टार्टिंग है, ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन भी होता है। दूसरी चीज़ याद ये रखना है कि भाई साहब, इसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग है जो एकदम बाद में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, जस्ट ये सब खत्म होने के बाद हमारा एक दो टॉपिक और बचेगा, आइलर काची इक्वेशन और सब, या सेकंड ऑर्डर का कुछ पार्ट बचेगा। उसके बाद तुरंत हम लोग मूव कर जाएंगे अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने के लिए, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चन आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, होता क्या है उसको देखा जाए। तो देखो ध्यान से, हाँ, तो देखिए ध्यान से, अगर मानो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा और इस टाइप का दे, किस टाइप का दे भैया, डी एन वाई डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स एन पावर माइनस वन एंड सो वन, और कोई भी एक बी दे दे। ये बी जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है बच्चे। बी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। और जो हमारा ए वन ए टू है, सो वन ए एन जो है बच्चों, क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। थोड़ी बहुत बातें हम लोग को जाननी चाहिए। बातें क्या है, ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जैसे मानो फॉर एग्जांपल, हमें ये पता होना चाहिए कि डी बराबर जो होता है बच्चे, वो डी बाई डी एक्स होता है। डी टू बराबर क्या होता है बच्चे, डी टू अपान डी एक्स का स्क्वायर। सिमिलरली डी थ्री इसी तरह होगा। तो अगर इसको मैं चेंज करूंगा तो इसका मतलब है क्या, डी एन वाई प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई एंड प्लस सो वन बच्चे, क्या है, प्लस है हमारा ए एन वाई इजक्वल टू बी, जो बी है वो हमारा एक्स का फंक्शन हो। तो अगर ऐसे आपको कोई भी इक्वेशन दिख जाए, आपके पास ऐसा कोई भी इक्वेशन आपके एग्जाम में दिख जाए, तो तुरंत आप समझ लीजिएगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ये नोट कर लीजिए। ये मेरा वादा है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाएंगे। एक वीडियो में आपको अगर अच्छे से डिफरेंशियल इक्वेशन आया तो दो क्वेश्चन इसी से आएंगे, ये लिख लीजिए आप। चलिए ध्यान दीजिए। चलो, जब भी ऐसा अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा तो हम करेंगे क्या, इधर आगे कुछ लिखा होगा, चलो हाँ, तो करेंगे क्या, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बच्चे ध्यान दीजिए, अगर हमारा ये कोई भी फंक्शन है, यानी अगर एफ ऑफ डी हो, या छोड़ो एफ ऑफ डी ना लिखूं अभी, मानो ये कोई फंक्शन दिया है। अब इसमें दो केस राइट होंगे। पहला केस, कभी कभी क्या होगा, बी ऑफ एक्स जो होगा इक्वल टू जीरो होगा, यानी जो इक्वेशन है वो तब्दील हो जाएगा डी एन वाई प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई प्लस सो वन बच्चे ए एन वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर इक्वल टू जीरो है तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा बच्चे, वो क्या होगा, इसका जनरल सोल्यूशन होगा कंप्लीमेंट्री फंक्शन। क्या होगा बच्चे, कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा। क्या होगा बच्चे, कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा। याद रखना है, क्या होगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा अगर इक्वल टू जीरो है। अगर मानो इक्वल टू जीरो नहीं था, है बी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, कोई फंक्शन दे देगा एक्स का, तब क्या होगा सर, तब सर इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा जीएस होगा, नोट कर लेंगे, कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस एक हमें इंटीग्रल निकालना होगा जिसे हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, ये तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी एफ प्लस पी आई। पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम लोग पी आई कहते हैं। यानी इक्वल टू जीरो है तो केवल सी एफ निकालेंगे, काम 35 है आपका। लेकिन अगर इक्वल टू जीरो नहीं है तो हमें सी एफ प्लस पी आई में आंसर देना होगा। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि सी एफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें यही सीखना चाहिए सी एफ कैसे निकालते हैं। भाई साहब, स्क्रीन पे आपके सामने मैं सारी बातें लिख कर लाया हूँ, बड़ी मेहनत लगती है। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको समझाता हूँ कि सी एफ कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो हमारा कांस्टेंट कोफिशिएंट का जो इक्वेशन है, उसके हमेशा कुछ रूट्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे बच्चे, कुछ रूट निकलेंगे। अच्छा, जब रूट निकलेगा तो उस रूट की कुछ नेचर होंगे। पहला जो नेचर होगा कि रूट जो होगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, यानी अगर आपकी इक्वेशन का रूट जो है m1 m2 एंड सो ऑन mn आ गया, सो ऑन क्या आ गया, mn आ गया, तो जब इसका सी एफ लिखोगे तो होगा y इक्वल टू सी वन ई के पावर एम एन एक्स सी टू एम टू एक्स प्लस सो ऑन सी एन ई के पावर एम एन एक्स। मतलब क्या हुआ, जितनी बार रूट आए उतनी बार आप सी वन ई के पावर एम वन एक्स करिए, सी टू एम टू एक्स करिए, प्लस सो वन करते जाइए। दूसरा होगा रियल और इक्वल होगा। रूट क्या होगा बच्चे, जब रियल हो इक्वल हो, मान लो हमारा एम एम दो बार आ गया, क्या आ गया भाई साहब, एम एम दो बार आ गया, या एन बार आ गया, या कितनी बार आ गया,
तो अगर 2 बार आ गया तो आप क्या करोगे, C1 प्लस C2 2 बार चलिए और साथ में क्या लीजिए e के पावर mx। अगर n टाइम आ गया तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर सो ऑन Cn x के पावर n माइनस 1 e के पावर mx। क्लियर बच्चे? हाँ सर। फिर आ गया नॉन रिपीटेड अल्फा प्लस आई बीटा। हमारे पास कोई इमेजिनरी रूट आ गया तो इमेजिनरी रूट के लिए क्या करेंगे, e की पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x कर देंगे। ठीक है। तीसरा रिपीटेड आ गया अल्फा प्लस आई बीटा 8 टाइम्स आ गया, मतलब फिर अल्फा प्लस आई बीटा फिर अल्फा प्लस वाई बीटा, कितनी बार भाई साहब, आर बार आ गया। तो जब आर बार आएगा तो C1 प्लस C2 एक्स सी आर एक्स कहाँ तक लिखिए, आर तक लिखिए, एक्स आर माइनस 1 कॉस बीटा एक्स प्लस दूसरा कांस्टेंट ले लीजिए C1 डैश एक्स C2 डैश एक्स प्लस सो वन Cn डैश एक्स एक्स के पावर आर माइनस 1 साइन बीटा एक्स ई के पावर अल्फा आर। ई के पावर अल्फा आर जो है वो हमेशा बाहर होगा, जिस तरह यहाँ बाहर है ई के पावर अल्फा आर हमेशा बाहर होगा। क्लियर? और लास्ट हमारे पास है ई रेशनल रूट अल्फा प्लस रूट बीटा अगर है तो उसका जो होगा y बराबर C1 e की पावर अल्फा एक्स कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C1, या हमारा होगा C1 e की पावर अल्फा एक्स साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C1। ठीक है, ये है सर, इतनी बातें बताए, समझ में नहीं आया सर? समझ में नहीं आया, चलो समझते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले कुछ हम लोग एग्जाम्पल उठाते हैं। ऐसे मानो हमारा एक क्वेश्चन है, दिख रहा है, हाँ, कह रहा है कि इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। जैसे मानो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि d-1 का होल स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब क्या इसको सॉल्व करिए भाई साहब, सॉल्व करिए। अब ध्यान दीजिए भाई साहब, क्या गुरुजी ने ये बताया कि जब भी आपके पास इक्वल टू 0 हो तो इसका जो सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन होगा, वो हमेशा CF होगा। क्या होगा? CF होगा। तो इसका CF कैसे निकालेंगे भाई साहब, ध्यान देना। CF निकालने के लिए इसका आप क्या करिए, आप इसको कर लीजिए d की जगह m रखिए, m-1 का होल स्क्वायर बराबर 0, y को हटा देंगे। इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन। हर बार मैं लिखूंगा नहीं, बस समझाने के लिए यहाँ पे लिखा जा रहा है ऑक्सिलरी इक्वेशन बी। जब भी आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी हो, तो कुछ भी हो, हम कह रहे हैं कोई भी फंक्शन हो x का, उसको हमेशा 0 रखना है और d की जगह हमेशा m रखना है। अब यहाँ पे m बराबर जो होगा वो होगा 1, और 1 कितने बार होगा भाई साहब, 2 बार होगा। यानी इसके जो है रिपीटेड रूट आ गए, सॉरी रिपीटेड रूट है, यानी रूट जो है इक्वल है। तो जब 2 बार रिपीटेड है तो जब इसका CF लिखने चलोगे भैया, CF तो होगा C1 प्लस C2x 2 बार चलिए, और e के पावर आप क्या कर दीजिए, अल्फा एक्स अल्फा 1 है यहाँ पे तो e की पावर x हो जाएगा। यहाँ देख लो ध्यान से, तो क्या था C1 C2x e के पावर mx। क्यों क्यों लिखा मैंने, क्योंकि m जो था वहाँ पे m जो था वो 2 बार रिपीट हुआ था। कितनी बार? 2 बार। यही मान लो अगर हमारा रूट जो है 1 1 1 1 1 1 4 टाइम आ जाए तो कैसे लिखोगे, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब। ठीक है, e की पावर क्या हो जाएगा बच्चे, e की पावर x हो जाएगा। क्लियर है सर? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, मानो रूट जो है वो 1 3 आ गया, तो रूट क्या है भैया, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो इसका जब CF लिखोगे तो होगा C1 e के पावर अल्फा एक्स, तो अल्फा यहाँ पर 1 है तो e के पावर ये हो जाएगा x प्लस C2 e के पावर 3x। ठीक है, और आता तो इसी तरह आगे बढ़ जाते, C3 मानो यहाँ 4 आ जाता तो C3 e के पावर 4x। बात समझ में आई? यही बात ऊपर वाला लिखा है कि अगर भाई साहब रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, M1 M2 कई हो, Mn टाइप का हो, तो C1 M1x C2 M2x C3 M3x एंड सो ऑन। यही बात यहाँ पे बताया गया। चौथा, मानो रूट जो है आपका इमेजिनरी आ गया, आगे हमारे पास 1 प्लस माइनस आई आ गया। अब इसका रूट लिखना है तो कुछ नहीं करना सर, e की पावर अल्फा एक्स, अल्फा प्लस आई बीटा है तो अल्फा बराबर यहाँ 1 है तो e की पावर अल्फा एक्स होगा e की पावर x। फिर लिखो C1 cos बीटा x, बीटा का वैल्यू यहाँ 1 है क्योंकि अल्फा बराबर यहाँ 1 होगा और बीटा बराबर भी 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा cos x प्लस C2 क्या होगा बच्चे, sin x होगा। आप देख लो ध्यान से, तो वही बात हमने लिखा है, e के पावर अल्फा एक्स, अगर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा है तो e की पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। तो यहाँ पर वही बात लिखा गया है। अब ध्यान से देखिए, अगर मानो ध्यान से बच्चे, अगर मानो यही जो हमारा 1 प्लस आई है ये 2 बार आ जाता, कितने बार आ जाता भैया, 2 टाइम्स रिपीट करता, तो इसका जब लिखोगे तो e की पावर x लिख लो। फिर चलेंगे आगे तो करोगे C1 प्लस C2x क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ, और यहाँ लिखो cos बीटा x, cos बीटा का वैल्यू 1 है तो cos x हो जाएगा, प्लस कोई दूसरा ले लो, हमने ले लिया B1 प्लस B2x और बच्चे ये हो जाएगा sin x। ये इसका हो जाएगा CF। तो मैंने ये सारे तरीके बता दिए आपको CF निकालने का। ठीक है, अब क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा भैया सॉल्व करिए 3d क्यू प्लस 6d स्क्वायर
प्लस 11d प्लस 6y इक्वल टू 0। तो भाई अगर इक्वल टू 0 है तो केवल CF निकालने से हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका रूट निकालेंगे। तो मैंने बताया रूट निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, d के पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होगा। तो भाई साहब ऑक्सिलरी इक्वेशन भी मैं d की जगह m रख दूँ तो m क्यू प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 बराबर 0। अब इसका रूट निकालेंगे। रूट निकालने के लिए आप लोग हीट एंड ट्रायल का मेथड का यूज करिए। आप m की कोई वैल्यू रखिए जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो जाए। तो m बराबर मैंने -1 रखा तो होगा -1 प्लस 6 -11 और प्लस 6। और देखो ध्यान से 6 कहाँ गया, 6 प्लस 6 12 हो जाएगा और -12 हो जाएगा तो 0 हो रहा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिंपल सी बात है सर, सेटिस्फाई तो कर रहा है। तो एक जो रूट सेटिस्फाई कर, हालांकि आप लोग निकाला जानते होंगे उसको, आप तो अगर क्यूबिक है तो 3 बार लिख लो। तो m-1 और मैंने m+1 और m+1 और m+1 मैंने 3 बार लिखा क्योंकि m बराबर -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा था। अब क्या करिए आप एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई करिए। क्यों एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि हमको एम क्यू लाना था। तो एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एम क्यू होगा, एम स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे मल्टीप्लाई करोगे एम स्क्वायर, लेकिन हमको यहाँ चाहिए था 6m स्क्वायर, तो हम यहाँ पे 5m का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5m का करोगे तो 6m स्क्वायर तो बन जाएगा, लेकिन आगे 5m होगा, लेकिन हमें यहाँ चाहिए था 11m, तो हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6m प्लस 5m कितना होगा 11m और प्लस 6 देखो बच गया। अब यहाँ से m+1 जो है बच्चे वो कॉमन है और पूरा जो इक्वेशन आया हुआ है एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6। अब इसका रूट निकालना है तो m+1 क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करने आता ही होगा। इसका रूट क्या होगा भैया, हर चीज़ बताएं तो अच्छी बात नहीं। एम स्क्वायर प्लस लो भैया, लो लो भैया 2m प्लस 6 होगा, बराबर क्या होगा बच्चे 0 होगा। सॉल्व करेंगे तो m+1 और फिर होगा m+3 और m+2, इसके ये रूट आएंगे बराबर 0। यानी m बराबर आया बच्चे कितना -1, m बराबर आया बच्चे -3 और m बराबर आया -2। अब बताओ कैसा है नेचर रूट का। तो रूट जो है सर, रूट जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट है। तो जब रियल और डिस्टिंक्ट होगा बच्चे तो इसका CF यहाँ लिख देता हूँ, तो इसका CF ही इसका आंसर होगा। तो इसका CF क्या आएगा C1 e के पावर अल्फा x, माना पहला रूट, तो e के पावर -x प्लस C2 e के पावर -2x प्लस C3 e के पावर -3x। और अगर जनरल सोल्यूशन कहेंगे तो यही जनरल सोल्यूशन हो जाएगा C1 e के पावर x प्लस C2 e के पावर -2x प्लस C3 e के पावर -3x। ठीक है, आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को कभी कभी बदल भी देगा। कैसे बदल देगा, दे देगा y ट्रिपल डैश प्लस 6y डबल डैश प्लस 11y डैश प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 6y इक्वल टू 0। कभी ऐसे ही पूछ लेगा। तो भाई बात वही है, क्यों वही है, क्योंकि हमें पता है कि d बराबर dy/dx होता है। सर अभी आपने बताया था d स्क्वायर का मतलब d2/dx स्क्वायर होगा, d3 बराबर सर dq/dx होगा। सर ये सब चीज़ें आपने बताई है, ठीक है। तो ऐसे ही पूछ सकता है आंसर d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इक्वल टू 0। किसको करना है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा बच्चे, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। रूट निकालोगे तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 बराबर 0। तो एक होगा भाई साहब m प्लस 2 और दूसरा होगा m प्लस 1, बराबर कितना होगा बच्चे 0। तो m बराबर आया -1 और -2। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो CF ही होगा। तो ये रूट का नेचर कैसा है सर, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। C1 e के पावर -x प्लस C2 e के पावर -2x, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, अगला कह रहा है d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 4y इक्वल टू 0। तो इसको भी लगा सकते हैं हम लोग, चलो भैया निकाला जाए। तो सिंपल सी बात है, इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर नहीं होगा, तो हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले तो आप जल्दी लिख लो, तो 6d m प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से सिद्धाचार्य जी का फार्मूला लगाएंगे तो -b -6 प्लस -b स्क्वायर दैट इज 36 -4ac, तो माइनस हमारा आएगा 4ac, तो 4 मतलब 16/2। तो यहाँ हो जाएगा बच्चे -6 प्लस -36 में से अगर आप 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 36 में से आप 16 घटाएंगे तो 20 आएगा और यहाँ हो जाएगा /2। ठीक है, इसको मैं सकता हूँ -6 प्लस -2√5, ठीक है, /2। सॉल्व करोगे तो होगा -3 प्लस -√5, ये आएगा। ठीक है, अब देखो ये किस टाइप का है भाई, ये है सर हमारा रेशनल टाइप का। और मैंने रेशनल के लिए आपको यहाँ बताया है इरेशनल टाइप का। जब ये इरेशनल उठोंगे तो मैंने बताया क्या है,
लो देख लो भाई, इरेशनल के सर ने आपने बताया है कि अगर अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा होगा तो ये होगा C1 e की पावर अल्फा एक्स कास हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C1। तो बस वही कर दो। तो यहाँ चलते हैं, तो ये होगा C1, ठीक है, रूट बीटा का मतलब C1, एक मिनट, C1 अल्फा होता है ना, हाँ तो C1, एक मिनट देख लूँ, हम्म, हाँ C1 अल्फा ठीक तो है। चलो, तो C1 e के पावर अल्फा एक्स, तो e के पावर अल्फा मतलब e के पावर माइनस 3x, ठीक है, फिर होगा cos हाइपरबोलिक रूट बीटा, तो अंडर रूट जो बीटा है वही होगा 5x प्लस C1, तो प्लस C1, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो यही जनरल सोल्यूशन होगा, CF ही यहाँ पे जनरल सोल्यूशन होगा, रीजन आपको बताया क्योंकि इक्वल टू 0 था। आगे बढ़ा जाए, अगला D4 प्लस 2D माइनस 3D माइनस 4D प्लस 4, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका आपको रूट निकालना है, इसमें भी हिट एंड ट्रायल मेथड का आप यूज करिए, ठीक है। आप 1 रखो, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, सबसे पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो डी की जगह एम रखोगे, तो मैंने रख दिया, ठीक है, -4m+4 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, 0। अब यहाँ पे जैसे ही m बराबर आप 1 रखोगे तो 1+2 -3 -4 और +4, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल है, देखो सेटिस्फाई कर रहा है, तो m बराबर 1 तो है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है भाई साहब। तो जब सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ m-1 मैंने रख लिया, m-1 रख लिया, और कितने बार रखोगे भाई साहब, 4 बार रख लो m-1, तो सर ने रख लिया मैंने। अब देखो यहाँ से m4 बनाना, तो यहाँ mq का मल्टीप्लाई करो, तो mq m4 होगा माइनस mq होगा, लेकिन हमको यहाँ पर 2mq चाहिए था, तो माइनस mq है, तो यहाँ पर आप 3m का मल्टीप्लाई कर, 3m² का मल्टीप्लाई करिए, तो फिर होगा 3mq और माइनस mq, तो 2mq तो हो जाएगा, लेकिन आ रहा है -3m², और हमें चाहिए कितना, -3m², तो -3m² हमको मिल जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अगला देखो, हमें चाहिए -4m+4, तो केवल मैं -4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 + m हो जाएगा, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, बराबर कितना होगा बच्चे, 0 हो जाएगा। ये सब आना चाहिए आपको, आता भी होगा। तो m-1 कॉमन हो गया, बचा m³ + 3m² माइनस कितना होगा बच्चे, 4 = 0, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, फिर इसका करो फैक्टर, तो इसके फैक्टर में देखो m बराबर अगर आप 1 रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ 3 बार m-1 रखिए, तो m-1 आपने रखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m³ चाहिए था, तो m² का मैंने मल्टीप्लाई किया, तो m³ -m², लेकिन हमें चाहिए कितना, 3m², तो हमको +4 का 4m का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4m² हो गया, यहाँ पे ध्यान देखेंगे 4m² और यहाँ होगा 3m²। अब बच्चा -4m, तो हमें चाहिए +4m, तो यहाँ +4 का मल्टीप्लाई करा दो, बराबर कितना होगा, 0। तो यहाँ से आया m-1, एक तो बाहर था ऑलरेडी, दूसरा भी बाहर आ गया m-1, और बचा क्या अंदर, m² + 4m + 4, ये बच्चा इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ आते हैं भाई साहब, ये देखिए m+2 का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, भाई m+2 का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, हाँ सर दिख रहा है, तो यहाँ आया m-1 का होल स्क्वायर और m+2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ रूट जो आएगा m बराबर आएगा -1, ठीक है, और फिर आएगा -2 और -2, ठीक है, ये आएगा। जी सर कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत हमें नहीं। चलो, तो ये आ गया। अब देखो ध्यान से, रूट जो है वो क्या है, रियल और इक्वल है, देख रहे हो, रूट्स क्या है बच्चे, रियल और इक्वल है। तो सबसे पहले -1 के लिखिए, और फिर -2 के लिए लिख लीजिए, काम आपका वहीं हो जाना है, तो लिख लो। तो जो इसका CF होगा, ध्यान देना है भाई, तो पहले -1 के लिए लिखेंगे, तो -1 के लिखोगे तो होगा C1 + C2x e के पावर कितना, अल्फा एक्स, e की पावर -x, प्लस C3 + C4x, ठीक है, e के पावर -2x, तो ये हमारा CF हो जाएगा, और CF ही हमारा जनरल सोल्यूशन होता है, सर आपने बताया CF ही हमारा जनरल सोल्यूशन होगा। आगे बढ़ा जाए, अब अगला देखा जाए। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने CF निकालना सीख लिया, ठीक है, सारे तरीके हमने बता दिए CF कैसे निकलते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग मेथड ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल करेंगे, कैसे हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे, यानी अभी तक हम लोगों के सामने f(d), फंक्शन ऑफ d और y बराबर 0 था, तो जब 0 था तो केवल आप CF निकाल रहे थे, तो आपको क्या मिल जा रहा था, जनरल सोल्यूशन। लेकिन अगर यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ x हो जाए, d ऑफ x हो जाए, तो जो जनरल सोल्यूशन होगा वो CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, यही बात आपको बताई गई है, CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, ये बात आपको बताई गई है, ठीक है। तो चलो ध्यान से, अब ध्यान से देखिए, इनवर्स ऑपरेटर मेथड होता
क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले नोट कर लीजिए, ये याद रखना है कि डी के मतलब डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यानी डिफ्रेंसिएशन, यानी 1/d जब करोगे इसको उल्टा करोगे तो होगा इंटीग्रेशन। 1/d स्क्वायर करोगे बच्चे तो कितनी बार इंटीग्रेशन, 2 बार इंटीग्रेशन। 1/dq करोगे बच्चे तो कितनी बार इंटीग्रेशन बच्चे, 3 बार इंटीग्रेशन। ये बात दिमाग में बैठा लेंगे। अब होता क्या है, ध्यान से देखिए, जो हमारा फंक्शन था वो आपको इस तरह दे देगा, एफ ऑफ डी, कोई डी का फंक्शन होगा, वाई और बराबर मानो कोई फंक्शन ऑफ बी ऑफ एक्स दे दिया। अब आपको y निकालना है, पर्टिकुलर निकालना है, इंटीग्रल। तो जो y निकालोगे होगा 1/f ऑफ d और होगा b ऑफ x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो ये हमारा ऑपरेटर था वो इनवर्सली ऑपरेट हो रहा है। कैसे ऑपरेटर है बच्चे, इनवर्सली ऑपरेट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स ऑपरेटर मेथड। ये ऑपरेटर क्या हो रहा है बच्चे, इनवर्सली ऑपरेट हो रहा है, इसलिए हम इसको इनवर्स ऑपरेटर मेथड कहते हैं। ये नोट कर लेंगे। तो 1/fd b ऑफ x है। अब ध्यान से देखिए, ये बात है आप नोट कर लेंगे, d का मतलब डी बाई डी एक्स। अगर d स्क्वायर होता तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन, 1/d स्क्वायर है तो 2 बार इंटीग्रेशन, 1/dq है तो 3 बार इंटीग्रेशन। नोट कर लिया, हाँ सर। चलो अब हम इसमें कुछ फार्मूले होते हैं उसको ध्यान से देखना है। फार्मूला नंबर 1, अगर 1/fd और यहाँ पर आपको e के पावर mx दिया है तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो e के पावर mx f ऑफ m होगा। मतलब कुछ नहीं करना है सर, बस d की जगह आप m रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। d की जगह m रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात नोट कर लेंगे कि जब f ऑफ m निकालेंगे वो 0 बराबर नहीं होना चाहिए। जब f ऑफ m निकालेंगे तो 0 बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर f ऑफ d स्क्वायर, यहाँ देखिए ध्यान देना है कि फंक्शन किसका है, d स्क्वायर का है, और साइन ए एक्स है तो होगा साइन ए एक्स एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर। इसको भी नोट कर लेंगे, जहाँ d स्क्वायर होगा वहाँ पे माइनस ए स्क्वायर रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ भी f माइनस ए स्क्वायर जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर सेम फार्मूला cos x के लिए, 1/f ऑफ डी स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर का फंक्शन होगा cos ax, तो cos ax f ऑफ माइनस ए स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर की जगह आपको माइनस ए स्क्वायर रखना है, माइनस ए स्क्वायर रखना है, जहां पर f ऑफ माइनस ए स्क्वायर 0 बराबर नहीं होगा। तो चलो कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इजिकल टू e के पावर 2x। चलो लगाते हैं हम लोग। तो सर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, डी क्यू वाई डी स्क्वायर वाई, वाई डबल डैश है तो इसका मतलब हुआ डी स्क्वायर वाई प्लस 3dy प्लस 2y इजिकल टू ई के पावर 2x। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चे डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 ना, और y इज इक्वल टू ई की पावर 2x। एक क्वेश्चन में पूरा अच्छे से लगा देता हूँ, अगला मैं सी एफ नहीं निकालूंगा क्योंकि सी एफ निकालना आपने बहुत सीख लिया। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसका सी एफ निकालना, क्योंकि अब यहाँ पर 0 नहीं है तो सी एफ प्लस पी आई आंसर होगा, तो सी एफ निकालना है। तो जब भी सी एफ निकालने के लिए कहूँगा तो आप गुरु जी आपने बताया कि डी की जगह एम रखना है सर, इसलिए मैं बताया था। अब ध्यान दो, प्लस 2 y हटा देना और यहाँ कुछ भी उसको 0 कर देना है। सी एफ के लिए यहाँ कुछ भी क्या कर देंगे आप, 0 कर देंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा बच्चे m प्लस 2 और m प्लस 1। ठीक है, बराबर क्या होगा बच्चे, 0। यानी रूट जो होगा m बराबर -1 और -2 होगा। तो जो इसका सी एफ होगा बच्चे वो क्या होगा, c1 e के पावर -x प्लस c2 e के पावर -2x। पहला कंडीशन, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो e के पावर -m1x e के पावर -m2x, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे आ जाओ। अब आपको पी निकालना है इस क्वेश्चन का। तो पी कैसे निकालोगे, ध्यान देना है। इसको मैं कुछ छोटा कर दूं। चलो अब देखो ध्यान से, पी कैसे निकालेंगे, इसको तो आप समझ ही गए होंगे। तो फॉर पी को हमेशा हम लोग वाई पी दिखाते हैं। फॉर पी के लिए हम हमेशा वाई पी से इसको दिखाएंगे। तो देखो ध्यान से, पी के लिए आपके पास जो फंक्शन है वो है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और यहाँ है y इज इक्वल टू कितना बच्चे, e के पावर 2x। अब आप क्या करना है, जो वाई पी होगा, हमेशा वाई पी दिखाते हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो वाई पी बराबर होगा डी स्क्वायर, इसको नीचे लेते आएंगे, प्लस 3d प्लस 2 e के पावर 2x। सर आपने बताया जब भी ऐसा होगा 1/fd e के पावर mx होगा, आपने बताया सर कि 1/f ऑफ d e के पावर mx होगा या ax होगा, तो कुछ नहीं करना है सर, 1/f ऑफ m करना है और e के पावर mx को उसी तरह लिख लेना है। लेकिन f ऑफ m इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नोट कर लीजिए। तो कुछ नहीं करना है सर, d की जगह 2 रख दो, 2 रखोगे तो होगा 1/4 प्लस 6 प्लस 2 e के पावर 2x। सॉल्व करोगे तो होगा e के पावर 2x अपॉन 12। ठीक है, ये आ गया पी सर आपने बताया जनरल सोल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी तो सी एफ सर अभी निकाला आपने, सी एफ आया था हमारा c1 e के पावर -x, c2 e के पावर -2x
और प्लस पी आई कितना आया था बच्चे ई के पावर 2x/12। तो ओवरऑल जो जनरल सोल्यूशन होगा यही हमारा हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, सबसे पहले सी एफ निकालना है, तो अब आप सी एफ निकाल लीजिएगा। ठीक है, सी एफ के लिए क्या करोगे, एक और बता देता हूँ भाई, एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा 0, तो एम स्क्वायर बराबर होगा -1, क्योंकि यहाँ डी स्क्वायर प्लस 1 वाई बराबर ई के पावर एक्स प्लस 1 है। ठीक है, ये होगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा बच्चे अंडर रूट प्लस माइनस -1, यानी प्लस माइनस आई। प्लस माइनस आई का मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस माइनस आई। ठीक है, यानी अल्फा बराबर यहाँ 0 है और बीटा बराबर कितना बच्चे 1 है। तो इसका जो सी एफ होगा वो क्या होगा C1, पहले तो ई की पावर अल्फा एक्स, तो ई की पावर अल्फा एक्स का मतलब क्या होगा ई की पावर 0x। ठीक है, और फिर होगा C1 कॉस एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू 1 थी तो ये हो जाएगा, तो ये सी एफ हो जाएगा। अब मैं बार बार सी एफ निकालना नहीं बताऊंगा, पी आई निकालना है, पी आई के लिए इसको नीचे भेजना है, तो वाई पी क्या हो जाएगा बच्चे 1/d² प्लस 1 ई के पावर एक्स, और नीचे है +1, यहाँ है बच्चे +1। ठीक है, अब भाई ये ऑपरेटर है तो दोनों में ऑपरेट हो जाएगा, ऑपरेटर की इक्वालिटी होती है, तो होगा d² प्लस 1 ई का पावर एक्स प्लस 1/d² प्लस 1 1। ठीक है, यहाँ से जब भी ऐसा होगा तो ये जो d की जगह आपको यहाँ पे जो वैल्यू है x का कोफिशिएंट उसी को रखना है। x का कोफिशिएंट कितना बच्चे 1 है, तो 1 रख दोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो होगा e के पावर x/2 प्लस हम 1 को e के पावर 0x लिख सकते हैं। बताओ भैया e के पावर 0x की वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी, तो जहाँ d है वहाँ 0 रख दो बस। तो जैसे ही 0 रखोगे तो यहाँ क्या होगा 1/1, अरे भाई 1/1 हो जाएगा, तो यानी इसका जो पी आई आएगा e के पावर x/2 प्लस 1 आएगा। तो ओवरऑल जनरल सोल्यूशन क्या होता है सर, जनरल सोल्यूशन होगा सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ प्लस पी आई लिख दोगे तो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो इसका मतलब इसका जो जी एस आएगा बच्चे वो क्या आएगा, सी एफ कितना आया, वो आएगा C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स और प्लस पी आई आया आपके पास ई के पावर x/2 प्लस 1। यही ओवरऑल आंसर हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ा जाए जिससे अगला क्वेश्चन देखिए, सी एफ आपका एच डब्ल्यू है, आप निकालोगे। अब मेरा काम है केवल पी आई निकालना, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, एक ही चीज़ को बार बार नहीं बताना चाहिए। ठीक है, एक ही चीज़ को बार बार नहीं बताना चाहिए। तो पी आई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ d² प्लस 4 और बाहर ले सकता हूँ मैं y, यहाँ हो जाएगा बच्चे साइन 3x। ध्यान देना है, तो यहाँ से वाई पी निकालना है आपको पर्टिकुलर, तो ये नीचे जाएगा सर आपने बताया, तो d² प्लस 4 और साइन 3x। ठीक है, अब ध्यान देना है, सर आपने बताया है कि एफ ऑफ अगर d² हो बच्चे और साइन ए एक्स हो, तो इसका जब आप फार्मूला लगाओगे तो साइन ए एक्स तो होगा ही, लेकिन नीचे सर एफ ऑफ -a² होगा। क्या होगा सर -a², तो भाई -a² रखना है यहाँ पे, तो होगा 1/d। अब देखो यहाँ पे 3 है, ये क्या है 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो -9 रखोगे तो क्या होगा, क्योंकि -a² है -9 + 4 और साइन 3x उसी तरह छूट जाएंगे भाई साहब, तो इसका जो आंसर आएगा साइन 3x/ कितना बच्चे 5, साइन 3x/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, -5 होगा, माइनस साइन 3x/5। ओवरऑल जीएस अगर लिखना होगा तो आपको सी एफ निकालना गुरुजी ने बताया है, सी एफ प्लस पी आई कर लेंगे तो इसका ओवरऑल सोल्यूशन हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई। आपको अब केवल मैं पी आई निकालना सिखा रहा हूँ, नोट कर लो, सी एफ सिखा नहीं रहा हूँ, केवल पी आई सिखा रहा हूँ बच्चे। ठीक, सी एफ कई बार बता दिया। आ जाओ इस क्वेश्चन में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसलिए है, कॉन्सेप्ट है, इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो पी आई निकालोगे तो सर आपने बताया वाई पी के लिए 1/d² माइनस 3d प्लस 2 कॉस 3x। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, हाँ भाई होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे। सर आपने फार्मूला बताया है कि 1/f(d²) कॉस ए एक्स हो, तो सर होता है 1/f(-a²) और यहाँ होगा कॉस ए एक्स। ठीक है, ये होता है। अब ध्यान देना है, जहाँ d² होगा वहीं -a² आप रख सकते हैं, बाकी जगह आप रख नहीं सकते। जहाँ d² होगा तो जहाँ d² वहाँ -a² रखो, यहाँ माइनस ए की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो -a² होगा -9, तो होगा 1/-9 -3d और +2 हो जाएगा। ध्यान देना भैया, ध्यान देना है, जी सर ध्यान देंगे। ये हो गया, यहाँ सॉल्व करोगे तो होगा 1/-9 और +2 होगा 7, बोलो भैया, तो होगा माइनस कॉमन ले लो तो होगा 3d + 7। ठीक है, एक बार से लिख देता हूँ, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो होगा 3d
डी प्लस 7 और ये हो जाएगा cos 3x। ये हो जाएगा कितना बच्चे, cos 3x। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, अगर डी ऊपर होगा तो डिफरेंशिएशन होगा, और डी अगर नीचे होगा तो इंटीग्रेशन होगा। क्लियर है? तो अगर डिफरेंशिएशन करना है तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है, इंटीग्रेशन करना है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए टफ होता है। अब करना क्या है सर, जब भी आपको ऐसा मिल जाए और डी स्क्वायर ना दिखे तो आप डी स्क्वायर बनाइए नीचे। क्या करेंगे भाई साहब, आप डी स्क्वायर नीचे बनाइए। तो जब भी ऐसा होगा तो आप इसको रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज करने के लिए ऊपर 3d माइनस 7 से मल्टीप्लाई करिए और नीचे भी 3d माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देना भैया, 3d माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और भाई साहब क्या है ये, cos 3x। ठीक है, और ये माइनस, कॉन्सेप्ट छुपा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, नोट कर लेंगे इसको। अब ध्यान देखो, ये सब बातें तो गुरुजी ने बताई है पहले ही, तो इसको मिटा सकते हैं। तो चलो भाई इसको हटा दिया जाए। चलिए हटा दिया। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो होगा माइनस ऑफ 3d माइनस 7, ध्यान देना है। और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 3a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होगा 9d स्क्वायर माइनस 49 होगा भैया, हाँ सर, और cos 3x। अब आप यहाँ पर इसके लिए फार्मूला लगा देंगे, यहाँ d स्क्वायर हो गया तो जहाँ डी स्क्वायर होगा वहाँ माइनस ए स्क्वायर रख सकते हैं, तो रख दो, तो होगा माइनस 3d माइनस 7। ठीक है, और रखोगे तो 9, और डी स्क्वायर की जगह फिर रखोगे तो माइनस 9 यहाँ हो जाएगा, होगा, और माइनस 49। तो ये आएगा कितना, माइनस 3d माइनस 7। ठीक है, यहाँ होगा माइनस 81 माइनस 49, और यहाँ होगा बच्चे cos 3x। इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वल टू आएगा 9 1 क्या हो गया भैया, 10 और 130, तो माइनस 130। ठीक है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा भाई साहब, तो हो जाएगा 1/130, और ये होगा 3d माइनस 7। अब हो गया cos 3x। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, यहाँ से cos 3x को ऑपरेट करा दो तो होगा 1/30। ध्यान देना भाई साहब, यहाँ 3d ऑफ cos 3x। ठीक है, और माइनस 7 यहाँ हो जाएगा बच्चे cos 3x। कोई दिक्कत नहीं सर, हमने क्या किया, बस ऑपरेट करा दिया है cos 3x को। जैसे कराओगे तो होगा 1/130, यहाँ होगा इंटू 3 cos 3x का। अब आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, कितनी बार, केवल d है तो केवल एक बार, कितनी बार, एक बार। एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो cos का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है भाई साहब, माइनस साइन, बोलो भाई, माइनस साइन 3x, तो होगा माइनस साइन 3x, तो माइनस साइन, और यहाँ हो जाएगा बच्चे 3x, और 3x का करोगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा बच्चे टोटल 9। ठीक है, तो माइनस 9 साइन 3x, इसको अच्छे से लिख दूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। तो ये आएगा माइनस 9 साइन 3x, और फिर माइनस 7 cos 3x। ये इसका पीआई होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पीआई आ गया। सी एफ निकालने का कोई तरीका नहीं है, जो तरीका जितना बताया मैंने वही है, सी एफ निकलता है, रूट निकाल लोगे एम स्क्वायर माइनस 2 3m प्लस 2 करके, और ओवरऑल आंसर क्या होगा, जनरल सोल्यूशन सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई, बोलो मेरे संग, सी एफ प्लस पी आई। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक है, रूल नंबर दिस कह रहा है 1/fd x के पावर n हो, तो आप क्या करिए, 1 प्लस एफ ऑफ डी माइनस 1 कर दीजिए, एक्स पावर एन कर दीजिए। अब भाई एक्स की एक बहुत खूबसूरती होती है, अगर भाई एक्स के पावर एन है तो हमें पता है कि इसका मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो कुछ टाइम के बाद ये जीरो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक्स स्क्वायर है, एक बार डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 2x होगा, दूसरी बार करोगे 2 होगा, तीसरी बार 0 हो जाएगा। बोलो भाई सर, हाँ सर हो जाएगा। लेकिन अगर 1/xn है, क्योंकि 1/fd का मतलब ही हुआ इंटीग्रेशन, अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करने चलूंगा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन x के पावर को बढ़ाएगा, वो जीरो नहीं करेगा। तो जब भी केवल x, जहां भी x के पावर कुछ दिख जाए तो आपको करना क्या है कि f ऑफ d को ऊपर ले जाना है, और किस तरीके से ले जाना है, 1 प्लस एफ डी पावर माइनस 1 एक्स के पावर एन। यहाँ पे कुछ फार्मूले लिखे हैं जो कि आपको आते ही होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बाइनोमियल है। ठीक है, इतना तो आना चाहिए। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, कैसे लगाते हैं ध्यान से देखिए। कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ भाई साहब सी एफ निकाल लेंगे, हाँ सर सी एफ निकाल लेंगे, पी आई निकालना। ध्यान से कि वाई पी बराबर क्या करोगे, 1/d² माइनस 4, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर। ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। सबसे पहले डी के बढ़ते क्रम में इसको सजा लीजिए, तो डी के बढ़ते क्रम में सजाओगे तो होगा -4 + d का स्क्वायर। बोलो भाई साहब, ये होगा, जी सर ये होगा, यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ 1 बना लीजिए, तो 4 को मैं कॉमन लूंगा, और मैंने -4 को कॉमन ले लिया, तो जब मैं -4 को कॉमन लूंगा तो -1/4 होगा, ये होगा 1 ठीक है, -4 1 - d² 4 होगा। बोलो भाई साहब, हाँ सर, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर।
तो सबसे पहले आपको ये करना है, सबसे पहले डी को भाई साहब बढ़ते क्रम बना लीजिए, ठीक है, बढ़ते क्रम मैंने बना लिया, -4 फिर डी स्क्वायर आएगा। फिर वहाँ से 1 बनाना है तो मैंने -4 को कॉमन लिया तो -1/4 को लिया और 1 यहाँ बन गया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ -1/4, ठीक है, 1 माइनस डी स्क्वायर अपान 4 के पावर -1 और यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा बच्चे कितना, एक्स स्क्वायर। अब नोट कर लेंगे सर, क्या नोट कर लेंगे कि अगर देखो ध्यान से, अभी फिर मैं बताया था, अगर डी एक्स स्क्वायर एक बार डिफ्रेंसिएशन 2x, दो बार करोगे बच्चे एक्स स्क्वायर का, ठीक है, तो क्या होगा, चलो डी एक्स स्क्वायर तो होगा कितना 2x, फिर इसका करोगे डिफ्रेंसिएशन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो कितना होगा बच्चे 2, लेकिन जब तीसरी बार करने आओगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी यहाँ ये बात नोट करने वाली ये है कि अगर एक्स स्क्वायर है तो आपको केवल केवल D2 तक जाना है, D3 मत जाइए, D3 जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो 0 हो ही जाएगा, समझना है ध्यान से। यानी क्या बोल रहा हूँ वो सर दिखा देते तो बड़ा अच्छा होता। तो लो देख लो बच्चे क्या दिखाना चाह रहा हूँ, दिखाना ये चाह रहा हूँ कि -1/4, जब मैं 1 माइनस एक्स पावर -1 का फार्मूला लगाऊंगा तो होगा 1 प्लस एक्स दैट इज डी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर करोगे तो डी स्क्वायर पावर 4 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का ऑपरेट करा तो होगा -1/4, यहाँ होगा बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान 4, यहाँ होगा बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस डी के पावर 4 अपान 4 एक्स स्क्वायर, और कुछ पावर यहाँ फिर बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये होगा -1/4, ये होगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का दो बार डिफरेंशिएशन तो होगा 2/4, ठीक है, अरे भाई होगा। और आगे जैसे ही बढ़ोगे तो भाई एक्स स्क्वायर का 4 बार डिफरेंशिएशन 0, फिर अगला पावर बड़ा ही होगा तो 0, फिर बड़ा होगा तो 0, इसलिए काम करते हैं तो ये हो गया 0 0 0, जब 0 0 0 तो खेला यहीं समाप्त है बच्चे। तो -x² अपान 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/8, यही आपका पी हो जाएगा बच्चे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पूरा फाइनल आंसर क्या होगा सर, आप बार बार ये बोल रहे हैं कि जीएस बराबर होता है CF प्लस PI, CF प्लस PI, तो फाइनल आंसर होना है कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला देखते हैं, फिर से एक अच्छा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। तो देखो भाई साहब क्या, सबसे पहले सर CF तो नहीं निकालेंगे गुरुजी, आपने बता दिया, तो CF को आप काट दीजिए, PI बताएंगे तो YP बराबर क्या होगा बच्चे 1/D² प्लस D -2 और x प्लस बच्चे यहाँ होगा कितना sin x होगा बच्चे, हाँ सर। अब भाई ऑपरेट कर दो दो बार तो होगा 1/D² प्लस D -2, यहाँ होगा x प्लस 1/D² प्लस D -2 और यहाँ होगा बच्चे sin x, ठीक है, हाँ सर। आ जाओ मेरे लाल, चलो सर जब x वाला होगा तो आपने कहा था कि d को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो हाँ कहा था तो उसका पालन करो बच्चे, तो होगा -2 प्लस d का स्क्वायर, यहाँ होगा x। सर साइन वाले के क्या करना है, साइन वाले के सर ने बताया कि जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ -a² रखो, a की वैल्यू यहाँ 1 है तो माइनस एक का स्क्वायर एक ही होगा तो -1, तो यहाँ आएगा -1, तो होगा 1/-1 प्लस D-2 और सर ये होगा sin x, कोई दिक्कत नहीं सर। सर अब इसमें क्या करना है सर, आपने बताया कि 1 बनाना है तो -2 सर कॉमन ले लीजिए, तो मैंने -1/2 कॉमन लिया तो यहाँ होगा 1 ध्यान देना है 1 माइनस D/2 माइनस D²/2, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा कितना सर x प्लस यहाँ आएगा 1/D-3, ठीक है, sin x। देखो दो क्वेश्चन को मैं एक ही साथ बताते चल रहा हूँ सर। अब यहाँ इसके लिए तो अभी सर आगे चलते हैं, अब यहाँ देखेंगे थोड़ा सर, यहाँ देखिए D-3 है, D² तो है नहीं, तो गुरुजी ने बताया कि रेशनलाइज कर लो और D² बना लो, यानी ऊपर नीचे D+3 का मल्टीप्लाई कर लो। तो चलो आओ करते हैं, तो जैसे करेंगे तो इसके लिए होगा -1/2 1 ठीक है 1 माइनस, और इसको यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस से मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ हो जाएगा D/2 प्लस D²/2, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा बच्चे कितना, यहाँ हो जाएगा ये, अभी एक बार लिखता हूँ, और यहाँ है x, ठीक है, यहाँ सर D+3 का मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, तो D+3 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, चलो भाई साहब, और यहाँ सर है साइन एक्स। आगे बढ़ते हैं, -1/2 इसको ऊपर ले जाओगे तो होगा 1 माइनस D+2 प्लस D² अपान 2 पर कितना सर -1 और x
प्लस यहाँ बैठ देखेंगे तो होगा डी प्लस थ्री, इधर तक दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, डी प्लस थ्री और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो होगा डी स्क्वायर माइनस नाइन, ठीक है, और होगा साइन एक्स। चलो सर यहाँ बढ़ेंगे तो होगा माइनस हाफ, माइनस हाफ, ठीक है, इसको खोलिए जरा। तो जब खोलेंगे तो आप ध्यान देना है कि वन प्लस डी बाई टू और फिर होगा डी स्क्वायर बाई टू, ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि x अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन केवल एक ही बार हो सकता है, दूसरी बार करोगे जीरो, यानी केवल d तक चाहिए तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, तो केवल हम यहीं तक लिख लेंगे, ठीक है भाई, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ होगा x, यहाँ होगा सर d प्लस थ्री, ठीक है, यहाँ डी स्क्वायर आ गया, यहाँ भाई साहब वन है तो माइनस वन रखोगे तो माइनस वन माइनस नाइन कितना हो जाएगा, माइनस टेन, और हो जाएगा बच्चे साइन एक्स। आगे बढ़ेंगे तो होगा माइनस वन बाई टू, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स का करोगे तो एक्स और प्लस डी एक्स, तो डी का वो एक बार करोगे तो वन बाई टू आ जाएगा, बात खत्म, क्योंकि डी स्क्वायर दो बार एक्स का करोगे तो जीरो हो जाना है। फिर माइनस वन बाई टेन, यहाँ होगा डी साइन एक्स, ठीक है, और प्लस थ्री साइन एक्स, सॉल्व कर लें, हाँ सर सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ होगा माइनस वन बाई टू, ठीक है, एक्स प्लस हाफ, ठीक, माइनस वन बाई टेन, एक बार डिफरेंशिएशन साइन एक्स का तो होगा कॉस एक्स, प्लस कितना होगा बच्चे थ्री साइन एक्स, यही आपका पी आई हो जाएगा, पी आई। तो पी आई निकालना आपको क्या है, इसमें दो फार्मूले लगे हैं, दोनों को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। सी एफ निकालना आपको पहले ही बता दिएगा, तो सी एफ आप निकाल लेंगे। चलिए फिर देखिए एक धमाकेदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, चलो भाई पी आई निकालना है। तो ये बड़ा बड़े क्वेश्चन इसलिए आया हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट एक ही जगह आपको समझ में आ जाए। तो वाई पी कितना होगा बच्चे, वन अपान डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर, और यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, फिर होगा वन अपान डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर, तो होगा एक पावर एक्स प्लस वन अपान डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर, यहाँ होगा कॉस टू एक्स, ठीक है सर, हाँ सर, एक एक निकाल लिया जाए। चलो सर निकालते हैं। सबसे पहले एक्स वाले के लिए देखिए ध्यान से, सर डी के बढ़ते क्रम में, तो भाई फोर माइनस फोर डी प्लस सर डी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर, प्लस यहाँ ई है, ई का फार्मूला लगाएंगे तो जहाँ जहाँ डी है वहाँ वन रखिए, क्योंकि ई के पावर वन एक्स है, ठीक है, तो वन रखेंगे तो यहाँ होगा वन माइनस फोर प्लस फोर, और यहाँ बचेगा बच्चे ई के पावर एक्स, तो यहाँ बचा ई के पावर एक्स, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं था, हाँ सर, प्लस यहाँ जब करेंगे तो जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ माइनस ए स्क्वायर होगा, तो टू टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर फोर, तो माइनस ए स्क्वायर मतलब माइनस फोर, तो यहाँ रखोगे माइनस फोर डी और यहाँ हो जाएगा प्लस फोर, इस फोर से फोर क्या हो गया बच्चे कैंसिल, यहाँ बचा कॉस टू एक्स, तो जो ओवरऑल आया वो यहाँ देखना है, अब खेला सब एक्स स्क्वायर वाले में। तो चलो भाई यहाँ से क्या करोगे, फोर को कॉमन लोगे तो यहाँ होगा वन बाई फोर, ठीक है, कॉमन लिया तो होगा वन अपान वन माइनस, ठीक है, डी और फिर होगा प्लस डी का स्क्वायर, ठीक सर, हाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया प्लस ई के पावर एक्स, फोर से फोर कैंसिल हो गया, और प्लस यहाँ आ गया वन अपान माइनस, ये होगा माइनस क्योंकि माइनस फोर डी बचेगा, माइनस फोर डी कॉस टू एक्स, कोई दिक्कत नहीं सर। आइए यहाँ से देखते हैं, यहाँ मैंने क्या किया वन बाई फोर, ठीक है, और मैंने माइनस कॉमन लिया तो होगा वन माइनस डी स्क्वायर, पर कितना बच्चे माइनस वन एक्स स्क्वायर, कर सकते हैं, हाँ सर ये तो आपने बताया है, प्लस ई की पावर एक्स, अब यहाँ आ जाओ माइनस वन बाई फोर, अब देखो वन बाई डी है, डी का मतलब क्या होता है बच्चे डिफरेंशिएशन, तो वन बाई डी का मतलब क्या होगा, वन बाई डी का मतलब होगा इंटीग्रेशन, तो वन बाई डी यानी कास टू एक्स का एक बार इंटीग्रेशन कर दो, तो जब कास टू एक्स का एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो कास का होता है साइन टू एक्स, और टू एक्स है तो अपॉन टू हो जाएगा, तो फोर इंटू टू कितना हो जाएगा बच्चे एट हो जाएगा, अभी लिख दिया जाएगा। चलो यहाँ चलते हैं, मेन खेला यहाँ पे, तो यहाँ होगा बच्चे वन अपॉन फोर, ठीक है, यहाँ खोलिए तो होगा वन प्लस डी माइनस डी इसको, आप ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना, बड़े बड़े ध्यान से, एक्स स्क्वायर है तो कितनी बार डिफरेंशिएशन हो सकता है सर, दो बार हो सकता है सर, कितनी बार हो सकता है, दो बार। चलो आगे जब बढ़ोगे तो डी माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, होगा सर, हाँ सर, और प्लस फिर इसी तरह आगे बढ़ता ये चला जाएगा, और ई की पावर एक्स होगा, थोड़ा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है सॉरी, प्लस ई की पावर एक्स होगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स, और यहाँ आ गया माइनस वन बाई एट साइन टू एक्स, थोड़ा ध्यान से यहाँ समझना बस। देखो हमको क्या एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, तो डिफ्रेंसिएशन कितनी बार होगा, दो बार दो बार दो बार, तो डी स्क्वायर को छोड़ना नहीं है, जहाँ जहाँ डी स्क्वायर उसको छोड़ना नहीं,
तो यहाँ एक डी है, डी स्क्वायर आ जाएगा। जब आगे बढ़ोगे तो जब इसका स्क्वायर खोलोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, जैसे ही खोलोगे तो एक डी यहाँ बचेगा, ये वाला डी स्क्वायर बचेगा, नहीं बचेगा? हाँ सर बचेगा, डी स्क्वायर एक बचेगा। क्लियर है? क्योंकि डी माइनस डी का होल स्क्वायर जब आप खोलेंगे, सर यहाँ ही समझा दे रहा हूँ क्योंकि इतनी जगह नहीं कि बार बार मैं लिखूंगा, जब खोलोगे इसको तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी की पावर 4 माइनस 2ab, तो डी क्यू आ जाएगा। और फिर आगे बढ़ोगे तो क्यूब आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। यानी ये डी स्क्वायर एक छूट रहा था, उसको छोड़ना नहीं है, उसको साथ में लेकर चलना है बच्चे। तो साथ में लेकर चलेंगे सर। चलो भाई चलते हैं। तो आया कितना देखेंगे, ये आया 1/4 1 प्लस डी माइनस डी स्क्वायर। और सर आपने बताया कि ये डी स्क्वायर बच रहा था, इसको छोड़ना नहीं है, तो प्लस हो जाएगा बच्चे डी स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, बाकियों का हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो उसको आप लोग यहाँ पे ई की पावर एक्स और माइनस साइन 2x/8। ठीक है, अब कर लोगे, मल्टीप्लाई कराओ तो होगा 1/4, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, और डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ई के पावर एक्स माइनस साइन 2x/8। हाँ सर, यहाँ करेंगे तो होगा 1/4, ये बचा एक्स स्क्वायर, एक बार डिफ्रेंसिएशन तो होगा 2x। ठीक है, प्लस ई के पावर एक्स माइनस साइन 2x/8, यही ओवरऑल पी आई हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा बच्चे, पी आई हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, पी आई हो जाएगा। इसको ध्यान देना है आपको। ठीक है, ध्यान दे लोगे? हाँ सर, आगे बढ़ा जाए। चलो अब आ जाओ। अभी तक हम लोग 3 फार्मूले पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब अगला फार्मूला हमारा एक्सपोनेंशियल शिफ्ट। एक्सपोनेंशियल शिफ्ट क्या करती है, अगर 1/fd ई के पावर एम एक्स हो और साथ में कोई फंक्शन ऑफ एक्स हो, तो आपको क्या करना है, ई के पावर एम एक्स को बाहर कर लीजिए और फंक्शन को एफ ऑफ डी प्लस एम से आप क्या करिए चेंज, और बी ऑफ एक्स को छोड़ दीजिए। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन लगाओ। तो यहाँ देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, और बाहर मैंने y कामा ले लिया, यहाँ हुआ 2x स्क्वायर ई के पावर x। वाई पी निकालना है तो वाई पी बराबर होगा 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और 2x स्क्वायर ई के पावर x। ठीक, हाँ सर। सर एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगाइए, यहाँ ई के पावर x इंटू फंक्शन ऑफ x था, तो ई के पावर x बाहर आएगा। कब बाहर आएगा, जब हम लोग d को d प्लस 1 से चेंज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे e की पावर mx था, तो d को d प्लस m से कर रहे थे, यहाँ पे पावर e की पावर x है, तो d को d प्लस 1 से चेंज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/ex बाहर, और 2 कांस्टेंट उसको बाहर ले सकते हैं, और d को हम लोग कर लेंगे d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और प्लस 1, और साथ में भाई साहब एक्स स्क्वायर यहाँ छूट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2e के पावर x, इसको ओपन कर दो तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस 2d, और फिर होगा माइनस 2 प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं सर, 2d से 2d कैंसिल, 1 1 2 होगा, ये भी कैंसिल, बचेगा केवल क्या, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आया कितना ओवरऑल, ये आया 2e के पावर x 1/d स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, 1/d स्क्वायर का मतलब डबल इंटीग्रेशन। तो एक बार इंटीग्रेशन कर दो तो होगा 1/d, एक बार करोगे तो x³ होगा, दूसरी बार कर दो तो होगा 2e के पावर x, दूसरी बार करोगे तो होगा x के पावर 4/12, ये होगा। हाँ सर यही होगा। साल ओवरऑल आया कितना, तो x के पावर e के पावर x/6। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पी आई। और आपको सर, आपको सी एफ निकालना आता है, और पूरा सोल्यूशन क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई होगी, सी एफ प्लस पी आई होगी, ये बात बताई गई है। थोड़ा पानी पी लिया जाए। आगे बढ़ा जाए। चलो, अभी तक था हमने से सारे फार्मूले तब अप्लाई हो रहे थे जब 1/fd जो था 1/fm जब करने पर क्या हो रहा था, जीरो नहीं हो रहा था। अब क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा हर जगह, जब इक्वल टू जीरो, जब एफ ऑफ एम करोगे तो बराबर जीरो हो जाए, तब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या करना है। मानिए आपने 1/fd इक्वल अल्फा एक्स किया, और अल्फा जैसे ही रखा तो एफ ऑफ अल्फा क्या हो गया, जीरो हो गया, तब हमारा वो फार्मूला फेल हो जाएगा भाई, हो जाएगा फेल। हाँ सर। तो आप क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये d है, f ऑफ d होगा, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे केवल और केवल। अगर फिर जीरो हो रहा है तो फिर एक बार x का मल्टीप्लाई करिए, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, जितनी बार जीरो होगा x का मल्टीप्लाई करिए, और आगे बढ़ते चलिए। चलो क्वेश्चन लगाते हैं। सर सी एफ निकाल लेंगे क्या? हाँ सर निकाल लेंगे। पी आई वाई पी बराबर 1/d स्क्वायर प्लस d माइनस 6 ई के पावर 2x।
भाई 2 रखो डायरेक्ट, 2 जब डायरेक्ट रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 जीरो हो रहा था। तो यहाँ पर आप देखिए एफ ऑफ 2 जो है वो इक्वल टू जीरो है। तो जब जीरो है तो कुछ नहीं करना है सर, आपने बताया एक्स का मल्टीप्लाई करना है अपॉन इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक बार करो तो होगा 2d प्लस 1। अरे भाई 2d, डी का करोगे तो 1, भाई डी के रिस्पेक्ट में ही करना है, और माइनस 6 जीरो हो गया तो हो गया e की पावर 2x। तो यहाँ से आ जाएगा x 1 अपॉन 2d प्लस 1 e की पावर 2x। भाई साहब अब वो वाला फार्मूला बन गया हमारा पहले वाला, डायरेक्ट 2 रख दो, जैसे 2 रखोगे तो x 1 अपॉन 2 इंटू 2 4 प्लस 1 मतलब 5। तो ये आ जाएगा कितना बच्चे x e के पावर 2x अपॉन कितना आ जाएगा बच्चे 5। ये आपका हो जाएगा पी आई। ये केवल पी आई निकाला गया है सर, सी एफ आपको निकालना आता है। ओवरऑल आंसर, क्योंकि मैं मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, ओवरऑल आंसर क्या होता है सी एफ प्लस पी आई होता है। चलें आगे बढ़ा जाए जी सर। अगला हमारे पास है डी स्क्वायर प्लस 4y 8 कॉस 2x। तो चलो इसको भी लगाते हैं। तो वाई पी क्या होगा बच्चे, वाई पी होगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, 8 कॉस 2x। सर क्या, जब कॉस होता है तो माइनस ए स्क्वायर रखते हैं, रखो जरा, 2 है 2 का स्क्वायर 4 तो माइनस 4, माइनस 4 प्लस 4 जीरो हो गया सर। जीरो हो गया तो क्या बताया मैंने सर, एक्स का मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को एक बार डिफरेंशिएट, डी का करोगे तो होगा 2d 4 का जीरो, और यहाँ होगा 8 कॉस 2x। हो जाएगा हाँ सर, 8 कांस्टेंट है बाहर ले लो, 2 से कट जाएगा तो होगा 4x 1 अपॉन डी काश 2x। काश का एक बार इंटीग्रेशन करना है, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन सर ने बताया है, तो 4x इंटीग्रेशन करोगे तो साइन 2x, ठीक है, अपॉन कितना होगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2x साइन बच्चे 2x। ये हो जाएगा आपका पी आई, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, पी आई हो जाएगा। चलो अब ध्यान, हो सकता है अगला क्वेश्चन हो, ध्यान क्या देना है, हाँ चलो ध्यान से, ये है क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है ठीक। तो हमें वाई पी निकालना है सर, तो वाई पी बराबर 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9 के पावर क्यूब, ठीक, और यहाँ है हमारे पास साइन 3x। सर इसके लिए आपने बताया कि जहाँ डी स्क्वायर होता है वहाँ माइनस ए स्क्वायर रखना है सर। तो माइनस ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 9, माइनस 9 प्लस 9 जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो रहा है, तो जब जीरो होगा तो सर एक्स का मल्टीप्लाई कराओ, नीचे वाले को एक बार डिफरेंशिएट करो, जैसे करोगे तो होगा 3d स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, और फिर अंदर वाले का करना पड़ेगा तो होगा सर 2d, क्या होगा बच्चे, होगा 2d, बोलो भाई साहब, हाँ सर, यहाँ आएगा साइन 3x। चलो अब ध्यान से देखो, अब अब सर क्या करें, हमारे पास ये d कॉमन आ गया 1/d, तो एक बार इसको इंटीग्रेट कर लो, तो होगा x अपान 3, ध्यान से देखिए भाई साहब ये अच्छा है, और 3 और वहाँ से 2 आ गया तो होगा 1 अपान ये 3 इंटू हो जाएगा कितना x अपान 6। क्लियर है बच्चे, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। और बचेगा डी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर होगा, और एक बार 1/d है तो इसका इंटीग्रेशन कर लो, साइन का करोगे तो होगा माइनस कॉस क्या होगा बच्चे 3x, और अपान आएगा 3, तो अपान कितना आया बच्चे 3 आया, यानी ओवरऑल आया माइनस एक्स अपान 18, ठीक है, डी स्क्वायर प्लस 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, 9 का स्क्वायर, यहाँ आया बच्चे कॉस 3x। अब देखो ध्यान से, कॉस 3x का भी सेम फार्मूला होता है, माइनस ए स्क्वायर रखते हैं तो 3 है, -3 का स्क्वायर जो होगा -9 होगा, -9 प्लस 9 फिर जीरो हो रहा है, तो जितनी बार जीरो हो उतनी बार एक्स का मल्टीप्लाई और डिफ्रेंसिएशन, तो फिर एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो होगा -x स्क्वायर अपान बच्चे कितना होगा 18, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो होगा 2 डी स्क्वायर प्लस 9 होगा भाई साहब, हाँ सर होगा, और फिर डी स्क्वायर करोगे तो होगा इंटू 2d, ठीक है, और साथ में आएगा बच्चे cos 3x, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर करना है क्या, सब में मल्टीप्लाई कर लो तो होगा -x स्क्वायर, ठीक है, 18 इंटू 4 आया, ठीक है। अब चल आगे बढ़ेंगे तो आया कितना, डी स्क्वायर प्लस 9, और एक हमारा यहाँ पे फिर से डी आ गया, और यहाँ आया बच्चे कितना cos 3x। 1 अपॉन डी का मतलब बच्चे होता है इंटीग्रेशन, तो आप क्या करिए एक बार इंटीग्रेशन फिर से कर लीजिए, तो होगा -x स्क्वायर, ठीक है, -18 इंटू कितना होगा भाई 4, और जैसे ही एक बार इंटीग्रेशन करोगे cos 3x का तो होगा साइन 3x अपान कितना बच्चे 3, यानी फिर आ गया कितना -x स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 18 इंटू 12, ठीक है, हो गया, तो यहाँ होगा बच्चे डी स्क्वायर प्लस 9, और फिर आ गया यहाँ पे साइन 3x, ध्यान से देखिए ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं फिर -3 रखोगे तो -9 प्लस 9 जीरो हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूँ, यहाँ सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो फिर x का मल्टीप्लाई करो तो -x3, ठीक है, 18 इंटू 12, फिर नीचे वाले का एक बार डिफ्रेंसिएशन करोगे तो होगा बस क्या भैया 2d, और यहाँ आएगा बच्चा कितना साइन 3x, ठीक है, फिर
1/d यानी इसका इंटीग्रेशन करना है, तो होगा ओवरऑल आंसर माइनस एक्स क्यूब 18 इंटू 12 इंटू टू, तो 18 इंटू 12 इंटू टू, और जब इंटीग्रेशन करोगे तो होगा कॉस 3x, माइनस होगा तो माइनस माइनस में प्लस, अपान हो जाएगा बच्चे 3, अपान कितना हो जाएगा 3। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा बच्चे वो आएगा एक्स क्यूब अपान, ठीक है, 18 इंटू 12 इंटू 6, इसको सॉल्व कर लेंगे और होगा कॉस 3x। ये हमारा हो गया भाई साहब आंसर। ये पी आई निकला है केवल सर, पी आई। सी एफ निकालने के लिए, जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है बोलो भाई, कमेंट कर दो। चलो आगे बढ़ा जाए। अगला अगला फार्मूला ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आएगा। कह रहा है 1/fd x इंटू फंक्शन ऑफ एक्स हो, क्या हो x इंटू फंक्शन ऑफ एक्स हो, तब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए तब क्या करेंगे, ठीक है। और ये तभी लगाइएगा जब एफ ऑफ एक्स जो हो वहाँ पर, क्योंकि एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर अल्फा एक्स आपको पता है, तो एक्सपोनेंशियल शिफ्ट हो जाएगा, और जब नहीं होगा एक्सपोनेंशियल शिफ्ट नहीं लगेगा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो क्या कर रहा है 1/fd x डॉट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 1/fd एफ ऑफ एक्स, ठीक, माइनस एफ डैश डी एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ये फार्मूला क्या करिए रट लीजिए, ठीक है। चलो तो अब इसको लगाना है यहाँ x इंटू कॉस एक्स, तो वाई पी निकालने के लिए क्या करोगे सर, x को छोड़ोगे 1/fd दैट इज डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ठीक है। एफ एक्स का यहाँ पे क्या है भैया कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स रख दिया, माइनस एफ डैश डी, तो एफ डैश डी करोगे तो होगा 2d प्लस 2, तो होगा 2d प्लस 2, और फिर एफ डी का होल स्क्वायर दैट इज डी स्क्वायर प्लस 2d, और क्या है बच्चे डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 का हो गया होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एफ एक्स मतलब कॉस एक्स। चलो भाई साहब यहाँ जब लगाओगे तो एक्स कॉस का हमें पता है, जहाँ डी होगा वहाँ पे आपको रख देना है, माइनस ए स्क्वायर यहाँ 1 है, तो -1 प्लस 1 जीरो होगा, तो बचेगा यहाँ पे 1/2d, ये होगा कॉस एक्स, ठीक है। माइनस यहाँ भी 2d प्लस 2 कर लोगे, ठीक है, यहाँ भी आपको रखोगे डी स्क्वायर, यहाँ -1 रखोगे तो -1 माइनस प्लस 1 जीरो होगा, तो 2d का स्क्वायर होगा 4d का स्क्वायर, यहाँ बचेगा बच्चे कॉस एक्स, ठीक है। अब लगा लेना है भाई, इसका एक बार क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि 1/d है, तो होगा x/2, इंटीग्रेशन करोगे तो होगा बच्चे साइन एक्स, माइनस यहाँ होगा 2d प्लस 2, ध्यान से देखना है, और 4 तो है ही, 1/d स्क्वायर है यानी 2 बार इंटीग्रेशन, तो cos का एक बार करोगे तो होगा साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का करोगे एक बार तो माइनस कॉस एक्स, तो हो जाएगा कितना कॉस एक्स, ठीक है बच्चे। हाँ, या यहाँ डी स्क्वायर ऑलरेडी था तो माइनस रख देना है डायरेक्ट, भाई यहाँ डी स्क्वायर था ही तो -1 रखोगे तो -4 होगा, -4 मिलकर +4 हो जाएगा, ठीक। हाँ सर ये तो आसान है, हाँ सर आसान तो है। चलो आगे बढ़ेंगे, तो ये वाला तो हो गया x/2 साइन एक्स, ठीक है, प्लस अब क्या हुआ ये भाई, ये होगा 2d/4 cos x और प्लस 2/4 cos x, भाई मल्टीप्लाई कर ऑपरेट करा दो, ऑपरेट करा दिया हमने, जैसे कराएंगे तो होगा x/2 साइन एक्स, ठीक है, यहाँ होगा d/2, तो d का मतलब क्या है एक बार डिफ्रेंसिएशन, तो cos का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कोई बताएगा। हाँ सर बताने के लिए इसमें बहुत लोग हैं, ठीक है, तो चलो cos का होता है माइनस साइन, तो होगा माइनस साइन x/2, ठीक है, और आ जाएगा +1/2 cos x, भाई साहब खेला समाप्त। तो ये ऐसे इसको लगाएंगे, ठीक है, तो इसको भी हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला कहाँ गया, चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला देखो ध्यान से, हाँ भाई साहब कह रहा है कि अगर ये हर एक फार्मूले के लिए हर एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होगा सब में अप्लाई होगा, सब में अप्लाई होगा ये वाला फार्मूला, ठीक है। कह रहा है 1 माइनस डी माइनस ए अगर है एफ ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब होता है ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स, या 1 अगर आपके पास डी प्लस ए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स होगा, तो इसके लिए आप कर सकते हो ई की पावर माइनस ए एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स बच्चे ई की पावर ए एक्स डी एक्स, ठीक। ये फार्मूला हर जगह अप्लाई होता है, कभी कोई ये फार्मूला डायरेक्ट पूछ देता है तो डायरेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए जैसे मानिए ये क्वेश्चन पूछ दिया, ये सब आपके एमसीक्यू में नहीं आएगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो इसमें आता है, मैं इसमें हिंट दे देता हूँ आपको थोड़ा सा कि क्या करना होता है, ठीक है। बस इस क्वेश्चन को इसलिए आया क्योंकि ये लेंदी होता है और इतना लेंदी नहीं पूछेगा, ठीक, इसलिए नहीं बताया जाएगा, ठीक। लेकिन तरीका क्या होता है वो थोड़ा आप देख लीजिए कैसे लगाते हैं। देखिए वाई पी जब निकालने चलोगे तो होगा वाई पी 1/d² प्लस 1, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स, ध्यान देना है। अब d² प्लस 1 है, इसका क्या करेंगे आप लोग फैक्टर कर लेंगे, क्या करेंगे फैक्टर, तो हमें पता है d² 1 का जब आप फैक्टर करोगे तो देखो ध्यान से d² बराबर होगा 1,
तो डी बराबर होगा कितना, -1, तो डी बराबर होगा प्लस माइनस आई। तो जो इसका फैक्टर होगा होगा डी प्लस आई और डी माइनस आई। क्या होगा बच्चे, डी प्लस आई डी माइनस आई। तो यहाँ जो फैक्टर होगा वो होगा 1/, ठीक है, डी प्लस आई और होगा बच्चे डी माइनस आई। ठीक, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके अलग अलग कर लेंगे। तो जैसे करेंगे तो होगा 1/d माइनस आई, ठीक है, -1/d प्लस आई। अब थोड़ा सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है ऊपर। तो आएगा d प्लस आई, ठीक है, और फिर हो जाएगा यहाँ होगा d प्लस आई, और इधर करेंगे तो d माइनस आई, तो 2i ऊपर बच रहा है भाई, 2i। तो नीचे आप लोग 2i से क्या करिए भाई साहब, डिवाइड कर लीजिए। तो मैंने आप नीचे 2i से डिवाइड किया और यहाँ लिख दिया बच्चे सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, जी सर। चलो अब देखो ध्यान से, यानी यहाँ पर आया क्या, आया 1/2i, ठीक है, यहाँ आएगा 1/d माइनस आई। ठीक, यहाँ लिख लोगे सेक स्क्वायर एक्स। सिमिलरली -1/d प्लस आई, और यहाँ होगा बच्चे सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अब कर लो ऑपरेट, तो होगा 1/2i। फार्मूला लगाओगे तो इसके लिए जब फार्मूला लगाएंगे तो ध्यान से देखिए क्या है, 1 माइनस डी माइनस होगा तो ई की पावर अल्फा एक्स, तो ई के पावर आई एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स ई के पावर माइनस आई एक्स, ठीक, और डी एक्स। फिर आगे बढ़ेंगे, इसके लिए लगाएंगे तो ई के पावर माइनस आई एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और होगा ई के पावर एक्स आई डी एक्स। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा बच्चे, हमारा पी आई मिल जाएगा। जब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा पी आई मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देखिए, इसको सॉल्व करने में सिखा सकता था आपको, ठीक है, बिल्कुल सिखा सकता था, लेकिन भाई साहब इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, फर्जी का माथा पच्ची करोगे दिक्कत होगी तुम्हें। ठीक है, ठीक भाई, एमसीक्यू है, इतना 2 घंटे में क्वेश्चन भी करना है, तो वो पॉसिबल नहीं, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। लेकिन ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, कभी कोई इस फार्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। टोटल पढ़ लीजिए, ठीक है। कल हम लोग आइलर कॉची क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत सेकंड ऑर्डर को देखा जाएगा, उसके बाद हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को शुरू किया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।